क्या आपको एहसास है कि आपके शरीर के भीतर एक ऐसी तिजोरी है जिसे कुदरत ने कभी खाली होने के लिए नहीं बनाया था? लेकिन आज हकीकत यह है कि आपकी वो तिजोरी अंदर से पूरी तरह लुट चुकी है। आप जो हर सुबह आईने में अपना चेहरा देखती हैं और मन ही मन कहती हैं, अब पहले जैसी बात नहीं रही। क्या आपको सच में लगता है कि यह सिर्फ आपकी बढ़ती उम्र है? आज मैं आपको एक ऐसा सच बताने वाला हूं जो शायद आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आपकी आंखों के नीचे के ये काले घेरे, ये चेहरे की बुझी हुई रौनक, ये उम्र के निशान नहीं है। ये उस बायोलॉजिकल थेफ्ट के निशान हैं जो आपके अपनों के बीच, आपके अपने घर में आपकी मर्जी के बिना हर सेकंड हो रही है। आपने कभी सोचा है कि वो 18 साल वाली लड़की जिसके सपनों की कोई सीमा नहीं थी, वो आज इस थकी हुई औरत के पीछे कहां दफन हो गई? उसे किसने मारा? वक्त ने? नहीं, उसे मारा है उन 3 अदृश्य लीकेज ने, जिन्होंने आपकी जवानी को बूंद बूंद करके निचोड़ लिया है। लेकिन ठहरिए, आज मैं आपको सिर्फ यह डराने नहीं आया हूं। मैं यहां आपको एक ऐसी खोज दिखाने आया हूं जो आपकी पूरी लाइफ को रिसेट कर देगी। आज इस 15 मिनट के वीडियो में मैं आपको वो मास्टर स्विच दिखाऊंगा जिसे बंद करते ही आपकी उम्र का कांटा उलटी दिशा में मुड़ना शुरू हो जाएगा। मैं आपको वो प्राचीन तकनीक और मॉडर्न साइंस का मेल बताऊंगा जिससे आप उन 3 छेदों को हमेशा के लिए सील कर सकती हैं। यकीन मानिए, इस वीडियो के खत्म होने तक आपके पास वो रास्ता होगा जिससे आपकी खोई हुई रौनक और वो बेपरवाह जवानी फिर से आपके चेहरे पर लौट आएगी। अगर आज आपने ये वीडियो बीच में छोड़ दिया तो याद रखिएगा, आप सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि अपनी वो आखिरी उम्मीद खो देंगी जो आपको फिर से एक जीती जागती हसीन औरत बना सकती थी। क्या आप तैयार हैं उस अदृश्य लुटेरे को पकड़ने के लिए और अपनी खोई हुई शक्ति को वापस पाने के लिए? चलिए आज इस तमाशे को खत्म करते हैं। चलिए अब उस पहले अदृश्य रिसाव की बात करते हैं जो बहुत खामोशी से आपकी जवानी चुरा रहा है। मेरी बहनों, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनों का ख्याल न रखें या अपनी जिम्मेदारियां न निभाएं। परिवार के लिए खड़ा रहना तो एक भारतीय नारी की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि इसी ममता और प्यार के चक्कर में हम एक ऐसी आदत का शिकार हो जाते हैं जिसे मैं कहता हूं सेल्फ वैल्यू का खो जाना। होता क्या है, आप अंदर से बहुत थकी होती हैं, आपका शरीर आराम मांग रहा होता है, लेकिन आपको मन ही मन यह डर लगता है कि अगर आपने आज आराम मांगा तो कहीं आप एक बुरी मां या कमजोर पत्नी न कहलाने लगे। आप अपनी उस थकान को दबाकर चेहरे पर एक झूठी मुस्कान ओढ़कर कहती हैं, हां मैं कर दूंगी, आप फिक्र मत करो। यहां समझिए कि असली खेल क्या हो रहा है। मैं आपको काम करने से मना नहीं कर रहा, लेकिन जब आप उस काम को डर या बोझ समझकर करती हैं तो आपके शरीर के अंदर एक ऐसा तनाव पैदा होता है जो आपकी जवानी को सुखा देता है। विज्ञान कहता है कि जब आप अपनी आत्मा के खिलाफ जाकर मुस्कुराती हैं तो खून में वो स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है जो आपके चेहरे की चमक यानी कोलेजन को खा जाता है। आप अपनी एनर्जी की बाल्टी से सबको खुशियां बांट रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस बाल्टी के नीचे जो अदृश्य रिसाव हो रहा है उसे तो आपको ही रोकना होगा ना। अगर आप खुद अंदर से खाली हो गई तो कल को आप अपने परिवार का ख्याल कैसे रखेंगी? आज इसका पहला मास्टर सील सॉल्यूशन ये है, काम कीजिए, खूब सेवा कीजिए, लेकिन खुद को खत्म करके नहीं। जब आपकी हिम्मत ना हो तो प्यार से अपनी बात कहना सीखिए। अपनी ना को नफरत से नहीं, हक से कहिए। जिस दिन आप खुद की कद्र करना शुरू कर देंगी, आपके चेहरे का वो पुराना नूर अपने आप लौट आएगा। याद रखिएगा, एक थकी हुई और उदास मां से बेहतर एक खुश और सेहतमंद मां पूरे घर को खुशहाल बना सकती है। अब बात करते हैं उस दूसरे अदृश्य रिसाव की जो आपके शरीर के बाहर एक सुरक्षा कवच की तरह होता है, जिसे हम ऑरा या आपका मंडल कहते हैं। मेरी बहनों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोगों से मिलने के बाद आप बहुत हल्का महसूस करती हैं और कुछ से बात करते ही आपकी पूरी जान निकल जाती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका ऑरा यानी आपकी ऊर्जा का घेरा हर वक्त खुला हुआ है। और जानते हैं इसे सबसे ज्यादा नुकसान कौन पहुंचाता है? आपकी सांसों की गति और आपके बैठने का ढंग। जब आप कंधे झुकाकर और कमर ढीली छोड़कर बैठती हैं तो आप अनजाने में अपने ऊर्जा चक्रों को ब्लॉक कर देती है। प्राचीन विज्ञान कहता है कि आपकी रीढ़ की हड्डी वो बिजली का तार है
जो आपके पैरों से लेकर आपके सिर तक रोशनी पहुंचाती है। जैसे ही आप झुकती हैं, उस तार में एक कट लग जाता है। इससे आपकी शक्ति आपके चेहरे तक पहुंच ही नहीं पाती, और यही वजह है कि आपकी स्किन ढीली पड़ने लगती है और आंखों का नूर खत्म हो जाता है। लेकिन इससे भी खतरनाक एक और बात है। जब आप छोटी और अधूरी सांसें लेती हैं, तो आपका ऑरा कमजोर होकर फटने लगता है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक गुब्बारे में छोटे छोटे छेद हो गए हों। जब आपका ऑरा कमजोर होता है, तो बाहर की हर नकारात्मक बात, दूसरों का गुस्सा और उनकी बुरी नजर सीधे आपके भीतर समा जाती है। यही कारण है कि बिना किसी बड़ी वजह के भी आपको अचानक घबराहट होने लगती है या सिर में भारीपन महसूस होता है। आज इसका दूसरा मास्टर सील सॉल्यूशन बहुत ध्यान से सुनिए। आज से ही, चाहे आप घर का काम कर रही हो या बच्चों के साथ बैठी हो, अपनी रीढ़ को हमेशा सीधा रखने का अभ्यास करें। जैसे ही आप सीधी बैठती हैं, आपका ऑरा फिर से मजबूत होने लगता है। और हर रोज सिर्फ 5 मिनट के लिए प्राणवायु का अभ्यास करें। नाक से गहरी सांस लें, उसे अपनी नाभि तक महसूस करें और फिर धीरे से बाहर छोड़ें। यह गहरी सांस आपके फटे हुए ऑरा को फिर से सील कर देती है। जब आपका ऑरा मजबूत होगा, तो दुनिया की कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपकी जवानी और आपकी शांति को छू भी नहीं पाएगी। अब बात करते हैं उस तीसरे अदृश्य रिसाव की, जो बहुत ही मासूमियत से आपकी आंखों के रास्ते आपकी ऊर्जा चुरा रहा है। मेरी बहनों, मैं बात कर रहा हूं आपके फोन की। आजकल क्या होता है, जब भी हमें 5 मिनट का खाली समय मिलता है, हम फोन उठा लेते हैं। हम सोशल मीडिया पर दूसरी महिलाओं की खूबसूरत तस्वीरें, उनके हंसते हुए परिवार और उनकी चमकती हुई लाइफ देखते हैं। और जानते हैं, अनजाने में हमारे मन में क्या चलता है? जलन नहीं, बल्कि एक कमी का एहसास। हमें लगने लगता है कि शायद मेरी लाइफ में ही कुछ कमी है, या मैं वैसी क्यों नहीं दिख रही। ये जलन नहीं है, ये आपकी मासूमियत है, जो दूसरों की खुशियों को देखकर अपनी खुशियों को भूल जाती है। लेकिन यही वो पल है जहां आपकी शक्ति का सबसे बड़ा रिसाव होता है। जब आप दूसरों की फिल्टर वाली फोटो को अपनी असली जिंदगी से तौलने लगती है, तो आपका मन अशांत हो जाता है। यह अशांति आपके शरीर के अंदर एक ऐसा शोर मचाती है जिससे आपकी गहरी नींद गायब हो जाती है। विज्ञान कहता है कि जब मन में बेचैनी होती है, तो शरीर का रिपेयर सिस्टम रुक जाता है। यही वजह है कि रात भर सोने के बाद भी सुबह आपका चेहरा थका हुआ और सूजा हुआ लगता है। आप दूसरों की रोशनी देख रही हैं, जबकि आपके अंदर जो असली नूर है, वो इस शोर में कहीं दब गया है। आपकी जो एनर्जी आपकी अपनी सेहत और खूबसूरती बनाने में लगनी चाहिए थी, वो दूसरों की डिजिटल दुनिया को देखने में खर्च हो रही है। आज इसका तीसरा मास्टर सील सॉल्यूशन बहुत प्यारा है। सोने से ठीक 1 घंटा पहले अपने फोन को गुड नाइट कह दीजिए। वो 1 घंटा किसी और की लाइफ देखने के लिए नहीं, बल्कि खुद को सहलाने के लिए रखिए। जब आप तुलना का ये चश्मा उतार देती है, तो आपके चेहरे पर वो नेचुरल सुकून आने लगता है जो किसी भी क्रीम से नहीं मिल सकता। याद रखिएगा, आपकी सादगी ही आपकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। उसे किसी फिल्टर की जरूरत नहीं है। मेरी प्यारी माताओं और बहनों, अब तक आपने उन 3 रास्तों को पहचान लिया है जहां से आपकी शक्ति बाहर बह रही थी। लेकिन अब वक्त है उन दरवाजों को हमेशा के लिए सील करने का और अपनी उस खोई हुई रौनक और जवानी को वापस बुलाने का। आज से मैं आपको एक 21 दिन का संकल्प दे रहा हूं। यह कोई मुश्किल काम नहीं है, बस खुद को फिर से पाने का एक वादा है। आपको सिर्फ 3 छोटी चीजें करनी है। पहला, जब भी घर का कोई काम करें, उसे बोझ समझकर नहीं, अपने हक से करें। अगर शरीर की हिम्मत ना हो, तो बिना डरे प्यार से अपनी बात कह दें। याद रखिए, एक स्त्री की प्रसन्नता ही उसके पूरे परिवार की असली नींव होती है। दूसरा, दिन में जब भी याद आए, अपनी रीढ़ को सीधा करें और 3 बार गहरी नाभि वाली सांस लें। यह अभ्यास आपके ऑरा को इतना मजबूत बना देगा कि बाहर की कोई भी नकारात्मकता आपको छू नहीं पाएगी। तीसरा, रात को सोने से पहले अपनी आंखों को किसी और की दुनिया दिखाने के बजाय आंखें बंद करके खुद से कहें, मैं ईश्वर की सबसे सुंदर रचना हूं और मेरा नूर मेरी अपनी शांति में है। यकीन मानिए, जब आप इन तीनों रिसाव को बंद करती हैं, तो आपके भीतर जो प्राण ऊर्जा वापस जमा होने लगती है, वो आपकी त्वचा को नया जीवन देगी। आपकी आंखों में वो पुरानी चमक लौट आएगी
और आपकी थकान को जड़ से मिटा देगी। 21 दिन बाद जब आप आईने में देखेंगी तो आपको वो 18 साल वाली अल्हड़ लड़की फिर से मुस्कुराती हुई नजर आएगी। मैं चाहता हूं कि आज आप अपनी उस शक्ति के लिए कमेंट्स में मैं तैयार हूं या आई एम रेडी जरूर लिखें, क्योंकि जब आप लिखती हैं तो आपका अंतर्मन उस संकल्प को स्वीकार कर लेता है। अपनी इस अनमोल शक्ति को किसी भी व्यर्थ चीज के लिए बहने मत दीजिए। आप सिर्फ एक इंसान नहीं हैं, आप इस सृष्टि का आधार हैं। अपनी इस ऊर्जा को संभाल कर रखिए, क्योंकि इस संसार को आपकी जरूरत है, लेकिन एक थकी हुई और बुझी हुई स्त्री की नहीं, बल्कि एक तेजस्वी और आनंदित मां और बहन की। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्ते।